इसमें दो कहाँ है? दो है, दो रेडर दिख रहे। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए सवाल और एक नए जवाब के साथ। दोस्तों, बहुत से लोग मुझे पूछते रहते हैं जब मैं घर पे रहता हूँ, तो बहुत से लोग पूछते हैं कि यार आप पानी में काम करते हो, आपको डर नहीं लगता है क्या पानी में? ये जहाज पानी में तैरता कैसे है, डूबता क्यों नहीं है? कैसे तैर लेता है इतना बड़ा जहाज? इतना सारा इसमें सामान लेके आप लोग जाते हो और ये पानी में डूबता नहीं है? तो दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो इसी सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ बड़े ही सरल शब्दों में। तो दोस्तों, आपको सबको मालूम है कि जैसे कि एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो वैसे ही एक पानी के अंदर ब्योंस फोर्स यानी कि जिसे उत्प्लावन बल बोलते हैं, वो काम करता है। तो आप जैसे नॉर्मल देखते हो, एक टब में अगर एक पानी लोगे, उसमें कोई भी आप वस्तु डालते हो, तो जैसे ही आप वस्तु डालते हो तो जितना वस्तु का वजन होगा, और क्या होगा कि उस वस्तु के वजन के हिसाब से पानी जो है थोड़ा बाहर आ जाएगा टब से, यानी कि ऊपर आ जाएगा। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी काम करता है, जिसे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। यानी कि वहां पे क्या होता है कि ब्योंस फोर्स लगती है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो ऊपर से नीचे फेंकती है, दूसरी होती है ब्योंस फोर्स यानी कि उत्प्लावन बल जो पानी में लगता है। पानी हमेशा, कुछ भी वस्तु आप पानी में फेंकोगे, पानी उसे आप क्या करेगा, ऊपर की तरफ धकेलने का कोशिश करेगा। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी लगता है। जैसे जहाज पानी के अंदर रहता है, तो जहाज का जितना भी वजन होगा, जितना भी वजन जहाज का होगा, वो उतना पानी वहां से हटा देगा। और जितना पानी वो हटाएगा, अगर उस पानी का वजन जहाज से ज्यादा होगा, तो जहाज उस पानी का वजन अगर जहाज से ज्यादा होगा, तो जहाज क्या करेगा, तैरेगा। क्योंकि वो उत्प्लावन बल, जितना वजन पानी का तो ज्यादा होगा, वो उतना ही उत्प्लावन बल नीचे से ही लगाएगा, यानी कि ब्योंस फोर्स नीचे से जहाज को धकेलने का काम करेगी ऊपर, जिसकी वजह से जहाज जो है हमारा, वो पानी की सरफेस के ऊपर तैरता रहेगा, वो उसके अंदर डूबेगा नहीं। जितना पानी का वजन होगा उतना ही ब्योंस फोर्स नीचे से लगेगी और वो जहाज को तैरने में मदद करेगी। तो बहुत ही सरल शब्दों में ये मैं आपको जवाब देने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो दोस्तों, और मुझे बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, क्या आप हथियार भी कैरी करते हो क्या? आपके पास हथियार क्यों नहीं होते हैं? तो दोस्तों, मतलब कि क्या करते हैं पब्लिक, वो उनको इतना थोड़ा सा, अभी वो लोग भी कंफ्यूज है कि मर्चेंट नेवी और जो इंडियन नेवी है, दोनों को मिक्सअप कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी दोनों डिफरेंट है, बट हालांकि दोनों की ड्रेस यूनिफॉर्म सेम है। इंडियन नेवी जो होती है, वो हमारे देश के कोस्टल की रक्षा करती है, यानी कि हमारे देश की सीमा की रक्षा करती है। जैसे इंडियन आर्मी बॉर्डर की रक्षा करती है, ऐसे पानी में भी बॉर्डर है। तो इंडियन नेवी क्या होती है, हमारे पानी के बॉर्डर की रक्षा करती है, ताकि कोई भी बाहरी शक्ति हमारे ऊपर अटैक न कर पाए, या फिर किसी भी रूप से हमारे देश में ना घुस पाए। तो अपनी रक्षा के लिए उनके पास हथियार रहते हैं। बट लेकिन वही हम मर्चेंट नेवी होती है, जो हम लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, हम इतना लाखों का कार्गो, कॉस्टली रहता है ये कार्गो, इसको कैरी करके चलते हैं। इसकी सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा होती है। तो दोनों ही डिफरेंट सेक्टर है। मर्चेंट नेवी जो है वो प्राइवेट सेक्टर है, और इंडियन गवर्नमेंट जो है, मतलब इंडियन नेवी जो है, वो गवर्नमेंट सेक्टर है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, आप समझ आए होगा आपको।